हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम नितेश, योर मैथ्स टीचर। हमारा चैप्टर चल रहा है फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स, और लास्ट वीडियो में मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस दिए थे एक्सरसाइज 2.2 के, और उससे पिछली वीडियो में 2.1 के। आई होप कि आपने वो कंप्लीट कर लिए होंगे। आज की इस वीडियो में शुरू करने जा रहा हूँ कि एक्सरसाइज 2.3। तो वो एक्सरसाइज किसके ऊपर बेस्ड है? अभी तक जो था हमारा मल्टीप्लिकेशन चल रहा था, मल्टीप्लिकेशंस फ्रैक्शंस की। अब हम करेंगे आज डिवीज़न ऑफ फ्रैक्शंस, डिवीज़न ऑफ फ्रैक्शंस। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि किसी भी होल नंबर को जब हम डिवाइड करेंगे फ्रैक्शन से तो वो किस तरीके से करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम यही सीखेंगे कि होल नंबर को डिवाइड करेंगे फ्रैक्शन से। ठीक है, अब होल नंबर क्या होते हैं आपको पता ही है, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। ठीक है, और फ्रैक्शन आप कह सकते हो कि कुछ इस तरीके से न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर यानी पी अपॉन क्यू की फॉर्म। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मैंने कोई भी नंबर लिया होल नंबर, जैसे मैंने नंबर ले लिया 3। ठीक है, इस 3 को मैंने डिवाइड कर दिया किससे? मैंने इस 3 को डिवाइड कर दिया 3/4 से। ठीक है, 3/4 से। अब आपको ये ध्यान हो, जब हम पीछे क्वेश्चंस करते थे, मान लिया मैंने आपको कहा कि 6/2। ठीक है, डिवाइड 2, तो इसका मतलब क्या होता था? इसका मतलब ये होता था कि 6 हम डिवाइड 2, कुछ ऐसा होता था। ठीक है, ये भी ऐसा ही होगा, देखते हैं कैसे। 3 डिवाइड आ गया ना। अब 3/4, 3/4 ऐसा हो जाएगा ये। ठीक है, जहाँ जैसे ये काम किया वैसे ही ये काम करेगा। अब इसके बाद एक और स्टेप ऐड हो जाएगा, जो ये आप यहाँ पर देख रहे हो, जो डिवाइड में, डिवाइड वाला डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 3/3 × 4, या इस तरीके से भी हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को करेंगे। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 4। ठीक है, तो इस तरीके से हम करेंगे। ये होल नंबर्स की है। कुछ और एग्जांपल्स लेता हूँ, जैसे अगर मैंने ले लिया 8 डिवाइड 1/2। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, 8 को डिवाइड करना है 1/2 से। ठीक है, अब मैंने आपको क्या कहा कि न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर, यानी कि कुछ इस तरीके से हो जाएगा। 8 डिवाइड में 1 और ये 2 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से इसका आंसर आ जाएगा 16। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये क्वेश्चंस कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि एक फ्रैक्शन को होल नंबर से डिवाइड करने पर क्या होता है। अभी हमें करना है फ्रैक्शंस को डिवाइड करना है होल नंबर से, यानी कि उसका अपोजिट हो गया है जो हमने अभी किया था। होल नंबर को डिवाइड किया था फ्रैक्शन से, और अब फ्रैक्शन को होल नंबर से डिवाइड करेंगे। तो इस केस में हम क्या करेंगे, जैसे मैंने एग्जांपल ले लिया 3/4 डिवाइड 3, उसका अपोजिट ले लिया मैंने। ठीक है, तो इस केस में हम क्या करेंगे, 3/4। ठीक है, अब डिवाइड में क्या, 3। ठीक है, आपको ध्यान रखना, आप एक बड़ा सा डिवाइड का सिंबल लगा लेना, ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो कि ये ऊपर है या नीचे है। ठीक है, और ऐसा ना, अगर और इजी करना हो तो 3/4 इस तरीके से भी अगर आप समझ सकते हो, /3। ठीक है, ताकि आपको ये दिक्कत ना हो, समझने में दिक्कत ना हो कि ऊपर वाला क्या है नीचे वाला क्या है। ठीक है, जैसे मान लिया कई बार इस तरीके की प्रॉब्लम होती है। अब ये ऐसा भी हो सकता है कि ये 4/3 हो। ठीक है, इसलिए इसको बड़ा कर लीजिए ताकि इसको डिफ्रेंशिएट हम कर सकें। ठीक है, ये है। नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट, अब मैंने आपको क्या कहा था, जब ये डिनोमिनेटर में होगा
तो ये क्या था, जो न्यूमरेटर था वो डिनोमिनेटर ही रहता था और जो डिनोमिनेटर था वो ऊपर चला जाता था। लेकिन इस केस में जो डिनोमिनेटर है वो डिनोमिनेटर ही रहेगा, यानी कि ये 3/4 मल्टीप्लाई, ये 3/4 नीचे आ गया, ये मल्टीप्लाई हो जाएगी 3 से, ठीक है। और आप ऐसे भी कह सकते हो 3/1 1 ऊपर चला गया, ठीक है। अगर समझना हो तो, पिछले वाले तरीके से कंपेयर करना हो तो ये 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 1/4, ठीक है। तो इस तरीके से एक फ्रैक्शन को होल नंबर से हम डिवाइड भी करते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना, जब होल नंबर की हमने डिवाइड की थी फ्रैक्शन से, उसके अंदर जो बड़े वाला आया था, ऊपर तो एक नंबर था, ठीक है, और जो नीचे फ्रैक्शंस था, मान लिया 3/4 था, तो ये जो डिनोमिनेटर है ये न्यूमरेटर बन जाएगा, ठीक है। और इस केस में क्या होगा, इस केस में जो डिनोमिनेटर है वो डिनोमिनेटर ही रहेगा, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ रेसिप्रोकल्स ऑफ फ्रैक्शंस, यानी कि फ्रैक्शंस का उल्टा क्या बनेगा, फ्रैक्शंस, रेसिप्रोकल ऑफ फ्रैक्शंस। ठीक है, एज यू स्टडीड अर्लियर इन द क्लासेस, द रेसिप्रोकल इज व्हेन आई सेड 2/3 और 3, इसका रेसिप्रोकल लिखना था तो क्या लिखते थे 1/3, ठीक है। ये आपने चैप्टर 1 में भी पढ़ा है रेसिप्रोकल्स। अब फ्रैक्शंस का रेसिप्रोकल क्या होगा, फ्रैक्शंस का रेसिप्रोकल क्या होगा, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर होता है, ठीक है। रेसिप्रोकल में क्या होता है, जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर बन जाता है और न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर बन जाता है, ठीक है। तो हमें इस केस में भी यही करना है, हम डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना देंगे और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना देंगे। तो हमने क्या किया, 2/3 न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको बड़े आसानी से सोल्व कर सकते हैं। कोई भी एग्जांपल ले सकते हो, मान लिया मैंने आपको 1/4 दिया, ठीक है। अब इसका रेसिप्रोकल आपको बताना है, तो इसका रेसिप्रोकल कैसे बताओगे, इसका रेसिप्रोकल बताने के लिए आप न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर इस तरीके से बना सकते हो, ठीक है। ये 4/1 क्या होता है, 4 ही होता है, तो 4 क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल होगा, ठीक है। और कोई एग्जांपल लेना हो, मान लिया आपको लेना है 8/9, ये लेना है, ठीक है। तो इसका भी क्या होगा, न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर बन जाएगा और डिनोमिनेटर जो है न्यूमरेटर बन जाएगा, तो 9/8, ठीक है। तो ये इसको करने का तरीका है, बहुत आसान है, कोई मुश्किल है नहीं इसमें। तो इस टॉपिक के बाद मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि एक फ्रैक्शन की दूसरे फ्रैक्शन से जब हम डिवाइड करेंगे तब क्या होगा, ठीक है। अभी तक मैंने आपको बताया रेसिप्रोकल्स के बारे में, होल नंबर की फ्रैक्शन से डिवाइड की, फ्रैक्शन की होल नंबर से डिवाइड की। अब मैं करूँगा फ्रैक्शन की फ्रैक्शन से डिवाइड, ठीक है। फ्रैक्शन को फ्रैक्शन से डिवाइड करेंगे, तो फ्रैक्शन डिवाइड फ्रैक्शन, ठीक है। फ्रैक्शन को फ्रैक्शन से डिवाइड करेंगे तो इस केस में क्या होगा, ये कुछ ऐसा होगा, न्यूमरेटर 1 डिवाइड में डिनोमिनेटर 1, ठीक है। डिवाइड में न्यूमरेटर 2 डिवाइड में डिनोमिनेटर 2, ठीक है। तो अब ये बनेगा कैसे, ये कुछ इस तरीके से बनेगा, मान लिया न्यूमरेटर 1 डिवाइड में डिनोमिनेटर 1। अब मैंने क्या किया, बड़े वाला, ठीक है। अब न्यूमरेटर 2 अपॉन डिनोमिनेटर 2, ठीक है। ये जनरली मैं बता रहा हूँ, अभी एक एग्जांपल भी लेके बताऊंगा। तो अब जब इसको सोल्व करोगे तो न्यूमरेटर 1 डिनोमिनेटर 1 ये इस तरीके से रहेगा, और जो डिनोमिनेटर 2 है वो न्यूमरेटर बन जाएगा, यानी कि D2 हो जाएगा और मल्टीप्लाई का निशान आ जाएगा और क्या आ जाएगा यहाँ, न्यूमरेटर 2, ठीक है। तो ये जनरल फॉर्म रहेगी, ठीक है। ध्यान रखना, जिससे डिवाइड करेंगे वो उल्टा हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, इसीलिए मैंने रेसिप्रोकल का टॉपिक पहले बताया ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। तो अब जो है मैं करता हूँ, एक एग्जांपल लेता हूँ। जैसे मान लिया मैंने एक एग्जांपल लिया 5/6 डिवाइड में 7/8 कर देता हूँ, ठीक है। ये किया मैंने,
अब मुझे क्या करना है, इसको अगर मैं इस तरीके से लिखूँगा तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा 5/6 बड़े वाला डिवाइड और फिर 7/8 हो गए। अब ये करने के बाद क्या आएगा 5/6, ये तो एज इट इज़ रखना है हमें, ठीक है। और फिर क्या लगा देना है मल्टीप्लाई, और जो नीचे वाला है उसका रेसिप्रोकल कर देना है, यानी कि डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर और न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर, ठीक है। अब इसकी मल्टीप्लाई करवा सकते हो आप, या इसको काट भी सकते हो यहाँ, जैसे 2 3 ज़ा 6 एंड 2 4 ज़ा 8, तो ये बन जाएगा 20/21, ठीक है। तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं इसके और उनको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है आपका 3/5 डिवाइड में 1/2, हमें इसको सोल्व करना है, ठीक है। तो मैंने सबसे पहले उस फॉर्म में लिखूंगा इसको 3/5 बड़े वाला ये डिवाइड का सिंबल एंड 1/2। अब मैंने आपको क्या कहा कि 3/5 मल्टीप्लाई, अब जो नीचे वाला है वो क्या बन जाएगा, रेसिप्रोकल बन जाएगा, मल्टीप्लाई का सिंबल आ जाएगा, तो ये 2/1 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका क्या आंसर आएगा 6/5, ठीक है। दिस इज़ योर आंसर, ठीक है। दूसरा बिल्कुल इसका अपोजिट है, 1/2 को अब डिवाइड करना है किससे, 3/5 से। तो इस केस में हम क्या करेंगे, अब 1/2 बड़े वाला डिवाइड 3/5, ठीक है। तो 1/2 अब सिंबल किसका, मल्टीप्लाई का, और नीचे वाला जो फ्रैक्शन है उसका क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल, तो 5/3, तो आपका क्या आंसर आ जाएगा 5/6, ठीक है। तो इस तरीके से ये हम क्वेश्चंस बड़े आसानी से कर सकते हैं। देख रहे हो कि आप ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल ही आए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ये हैं आपके नेक्स्ट एग्जांपल्स, इसमें आपको मिक्स्ड फ्रैक्शंस दिए हुए हैं और एक मिक्स फ्रैक्शन की दूसरे फ्रैक्शंस को डिवाइड करना है, ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले काम तो आपका यही रहेगा कि मिक्स फ्रैक्शन जो कि एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है उसको उसमें कन्वर्ट करें, उसको सॉल्व करें, फिर उसके बाद आप आगे का काम करें। तो ये है, ये क्या बनेगा, ये बनेगा 2 × 2 4, 4 + 1 5, तो ये आ जाएगा आपका 5/2 डिवाइड में 3/5। कहने का मतलब क्या है कि आपका एक स्टेप इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है, बाकी वही रहेगा। तो ये करने के बाद हम क्या करेंगे, 5/2 डिवाइड में 3/5, अब ऊपर वाला सेम रहेगा, मल्टीप्लाई का सिंबल आ जाएगा, और जो नीचे वाला है इसका क्या बन जाएगा, रेसिप्रोकल, तो ये आ जाएगा आपका 5/3, दैट विल इक्वल टू 25/6, ठीक है। तो इस तरीके से इसको भी हम सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, इसमें भी आपको एक मिक्स फ्रैक्शन दिया हुआ है। तो मिक्स फ्रैक्शन दिया हुआ है तो मैंने आपको बताया कि उसको सबसे पहले सोल्व करेंगे। तो ये आ जाएगा आपका 6 5 ज़ा 30, 30 + 1 31, तो ये आ जाएगा 31/6 डिवाइड में 9/2, ठीक है। पहला स्टेप हो गया हमारा, ये एक स्टेप इंक्रीज़ हो गया है। अब ये करने के बाद हम क्या करेंगे, 31/6 डिवाइड में 9/2, ठीक है, ये हो गया। अब हमें क्या करना है, ऊपर वाला तो सेम रखना है और जो नीचे वाला है सबसे पहले तो उस डिवाइड के सिंबल को क्रॉस करेंगे यानी मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर 9/2 इसका रेसिप्रोकल करेंगे यानी कि 2/9 करेंगे, ठीक है। और अब अगर कुछ इसमें से आपको लग रहा है कि कोई किसी से डिवाइड होकर कट रहा है तो आप काट भी सकते हैं, जैसे 2 को 3 पे जाएगा ये, ठीक है। अब ये क्या आ जाएगा आपका 31 डिवाइड में 9 3 ज़ा 27, दिस इज़ योर आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से ये हम डिवाइड के क्वेश्चंस बड़े आसानी से कर सकते हैं। अब वीडियो के एंड में मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ एक्सरसाइज के, ये आपको करने हैं, और इन क्वेश्चंस में आपको कोई भी डाउट हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, वहाँ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या कमेंट बॉक्स में भी आप मुझे बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।